Welcome students to my lecture that is on साइकस रिप्रोडक्शन। आज साइकस रिप्रोडक्शन में जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो साइकस में जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, यानी स्पोर वॉल के अंदर डेवलपमेंट होता है। एंड जो गैमेटोफाइट होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर जब फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में जो पहली सेल गैमेटोफाइट की, फीमेल गैमेटोफाइट की होती है, वो पहली सेल होती है फंक्शनल मेगास्पोर। सो यू कैन सी इन दिस मेगास्पोरेंजियम, ये जो मेगास्पोरेंजियम ए है, इन दिस इमेज यू कैन सी ये जो फंक्शनल ये मेगास्पोर्स जो बने हुए हैं, ये 4 मेगास्पोर्स एक लीनियर रो के अंदर अरेंज है, एक रेखीय क्रम में अरेंज्ड हैं। और इन 4 में से एक मेगास्पोर जो ये बड़ा वाला मेगास्पोर है, दिस इज़ फंक्शनल मेगास्पोर। इसके अलावा जो 3 मेगास्पोर्स हैं ये वाले, ये डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स हैं। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर act like a mother cell of the female gametophyte and it represents the first cell of the female gametophyte। अब ये जो मेगास्पोर्स डेवलप हुए थे, आपको मैं पिछले जब लेक्चर में बता चुकी हूँ जो मेगास्पोरोजेनेसिस में, कि किस तरह से मेगास्पोर मदर सेल से ये 4 मेगास्पोर्स डेवलप हुए थे। अब इनमें से जो 3 डीजेनरेट हो रहे हैं 4 में से, ये डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स के से ये जो मेगास्पोर जो चौथा जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इट गेट्स न्यूट्रिशन, और इसको न्यूट्रिएंट जब ज़्यादा मिलता है तो इट इंक्रीजेज इन साइज। तो यहाँ पर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, now by getting nutrition from the degenerating megaspores it increases in size, और पूरी ये न्यूसेलर कैविटी, पूरा न्यूसेलर जो है उसके अंदर ये पूरा चारों तरफ फैल जाता है बड़ा होकर के साइज़ में। और उसके बाद इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस है, उसमें जो सबसे पहला चेंज है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न जो होता है, ये फंक्शनल मेगास्पोर का ये जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड होता है। और बहुत सारे इस फंक्शनल मेगास्पोर में यू कैन सी दीज आर मैनी फ्री न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन दिस फंक्शनल मेगास्पोर। तो जब आप नेक्स्ट इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट इमेज के अंदर दिस इमेज सी, और इस इमेज सी के अंदर यू कैन सी कि ये जितने भी न्यूक्लियाई डेवलप हुए थे ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, ये सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है पेरिफेरली अरेंज्ड है। वाई दे आर पेरिफेरली अरेंज? बिकॉज ऑफ द वैक्यूल फॉर्मेशन। और ये जो वैक्यूल है, यू कैन सी दिस इज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट इज फॉर्म इन द सेंटर ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर। और इस वैक्यूल की वजह से ये सारे के सारे फ्री न्यूक्लियाई जो हैं ये पेरिफेरली अरेंज हो जाते हैं। और जब ये पेरिफेरली अरेंज हो जाते हैं तब इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, और ये सेल वॉल फॉर्मेशन पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ होता है, यानी बाहर से अंदर की तरफ इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। और जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है तो एंटायर फंक्शनल मेगास्पोर लुक्स लाइक दिस। ये पूरा का पूरा मेगास्पोर जो है ये नाउ इट बिकम्स सेल्यूलर। और ये सेल्यूलर मेगास्पोर जो है नाउ इट इज़ नोन एज, और नाउ इट इज़ कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको इन्होंने लिखा है एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। लेकिन ये फीमेल गैमेटोफाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म कहलाता है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन इट इज़ नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, और इसके अंदर फीमेल गैमीट डेवलप होते हैं। और ये फीमेल गैमीट एक स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं जिसे कहा जाता है आर्चिगोनियम। तो यहाँ पर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, चूँकि ये फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है और मेगास्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म जो बाद में डेवलप होगा ये भी हैप्लॉइड होगा। So in the next image we will see the development of archegonium। और यहाँ पर जो आर्चिगोनियम जिसमें
फीमेल गैमीट यानी एग डेवलप होगा इस आर्चिगोनियम में। तो जिम्नोस्पर्म्स में मैंने आपको बताया था कि आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं, पर एंजियोस्पर्म्स में आर्चिगोनिया नहीं बनते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स के आर्चिगोनिया की एक और ख़ास बात होती है कि इनमें नेक कैनाल सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। सिर्फ नेक और वेंटर पाया जाता है, नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती। अब ये आर्चिगोनिया किस तरह से डेवलप होते हैं? तो एक फीमेल गैमीटोफाइट में आर्चिगोनिया की संख्या 2 से 8 तक हो सकती है, डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। तो एक से ज़्यादा आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट साइकस में पाया जाता है, इसीलिए इनमें पॉली एम्ब्रियोनी भी पाई जा सकती है और पाई जाती है। ओके, तो अब ये आर्चिगोनिया जो डेवलप होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? आर्चिगोनियल इनिशियल सेल से। और ये आर्चिगोनियल इनिशियल सेल कहाँ लोकेटेड होती है? ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है, न्यूसेलस के अंदर ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है, इस फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर ये जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो ये सुपरफिशियल सेल्स होती हैं, दीज सुपरफिशियल सेल्स एक्ट लाइक अ आर्चिगोनियल इनिशियल सेल। किस तरह काम करेगी? आर्चिगोनियल इनिशियल सेल की तरह काम करेगी। नाउ दिस आर्चिगोनियल इनिशियल सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीज़न और पेरिक्लिनल डिवीज़न, और पेरिक्लिनली डिवाइड होकर के ये 2 सेल्स बना लेती हैं। पहली बनाती है नेक कैनाल सेल और दूसरी बनती है सेंट्रल सेल। तो ये यू कैन सी दिस आउटर सेल इज कॉल्ड द प्राइमरी नेक सेल एंड दिस लास्ट सेल इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल। अब जो ये नेक सेल है, दिस आउटर वन, ये जो नेक सेल है ये एंटीक्लिनली डिवाइड होगी। और एंटीक्लिनल डिवीज़न से क्या होगा? जब एक सिंगल एंटीक्लिनल डिवीज़न होगा तो कितनी सेल्स हो जाएंगी? 2 नेक सेल्स बन जाएंगी। तो साइकस के आर्चिगोनियम में नेक सेल्स जो बनती हैं उसकी संख्या 2, और रम्फाई के अंदर 4 भी हो सकती है। वो 4 कैसे बनी? एक एंटीक्लिनल डिवीज़न हुआ, उसके डायगोनली दूसरा एंटीक्लिनल डिवीज़न हुआ, इस तरह से 4 नेक सेल्स बन जाएंगी। तो नेक सेल्स की संख्या साइकस के अंदर 2 और रेयरली साइकस रम्फाई में जैसे 4 पाई जाती हैं। और जो बड़ी सेंट्रल सेल थी उसका जो न्यूक्लियस था वो ट्रांसवर्सली या माइटोटिकली डिवाइड होता है, और एक बनाता है वेंटर कैनाल न्यूक्लियस और दूसरा बनाता है एग न्यूक्लियस। This venter canal nucleus remains like this only, no cell wall formation takes place, so there is no formation of venter canal cell in the cycus. Venter canal, it is represented by only venter canal nucleus जो बाद में disorganize हो जाता है। और जो egg nucleus है, this egg nucleus act like a female gamete or we can say egg, इसे क्या कहा जाता है? एग। और जो साइकस में एग होता है इट इज़ लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। ओके, और अब जब आप एक मैच्योर मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल को देखेंगे तो हियर यू कैन सी द आर्चिगोनिया जो माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप हो चुके हैं। और यहाँ पर यू कैन सी द 2 आर्चिगोनिया। कितने दिख रहे हैं? 2 आर्चिगोनिया। और ये आर्चिगोनिया कहाँ खुले हुए हैं? आर्चिगोनियल चैम्बर में खुले हुए हैं। इनकी नेक का खुल रही है, आर्चिगोनियल चैम्बर में ये नेक खुल रही है। तो जब हम एक मेगास्पोरेंजियम का क्लोज व्यू देखें, उसकी एनाटमी को देखें डिटेल के अंदर, तो यू कैन सी इन दिस इमेज दिस इज़ माइक्रोपाइल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, माइक्रोपाइलर ओपनिंग होती है। आउटर सिंगल इंटेग्यूमेंट जो कि 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, आउटर फ्लैशी लेयर, मिडिल स्टोनी लेयर, इनर फ्लैशी लेयर। मिडिल स्टोनी लेयर हैज़ द म्यूसिलेज कैनाल्स। इसके अलावा यहाँ पर न्यूसेलर बीक भी पाई जाती है, और ये न्यूसेलर बीक डिसऑर्गेनाइज होकर के पॉलिनेशन ड्रॉप बना लेती है। उस पॉलिनेशन ड्रॉप से जब वो ड्राई होती है तो उसकी सहायता से पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर जो हैं पॉलन चैम्बर में आ जाते हैं, और यहाँ से ये पॉलन चैम्बर में आने के बाद ये न्यूसेलर टिश्यू को पेनिट्रेट करते हुए और ये पॉलन ट्यूब जो इनमें विकसित होती है वो कहाँ पहुँच जाती है? आर्चिगोनियल चैम्बर तक पहुँच जाती है। लेकिन इसमें फर्दर जो डेवलपमेंट होगा यानी बिल्कुल जो चेंजेस आएंगे, पॉलन ट्यूब जो डेवलप हो गई है उसमें जब फर्टिलाइजेशन के टाइम के ऊपर जो बॉडी सेल डेवलप हुई थी, मैंने आपको बताया था कि जब वो पॉलन चैम्बर में जब
पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं तो उसके बाद उसमें पॉलन ट्यूब डेवलप होती है और जनरेटिव सेल से उसमें स्टॉक सेल और बॉडी सेल डेवलप होती है। प्रोथेलियल सेल रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पर अब बॉडी सेल से जो 2 स्पर्मेटोजॉइड्स या एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होंगे वो कब डेवलप होंगे? जब आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, जब उसमें एग बन जाएगा और जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, उस टाइम पे यहाँ पर जो बॉडी सेल है वो सेल 2 सेल्स में डिवाइड होती है और ये एंटीक्लिनली डिवाइड हो करके और वो 2 सेल्स जो हैं बॉडी सेल्स से 2 स्पर्मेटोजॉइड्स बनते हैं या एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। तो हर जो पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब विकसित हुई है उस पॉलन ट्यूब में 2 स्पर्मेटोजॉइड्स या एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं जो कि मोटाइल होते हैं। और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंड, यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब जो होती है ये पॉलन ट्यूब बर्स्ट हो जाती है और बर्स्ट होने से ये जो मेल गेमीट्स या आपके एंथ्रोजॉइड्स हैं ये यहाँ पर आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे और रिलीज़ हो करके दे एंटर फ्रॉम दिस नेक टू द आर्चिगोनियम। इस नेक से ये किस में एंटर हो जाएंगे? आर्चिगोनियम में, और बाद में जाकर के फ्यूज़ हो जाएंगे किससे? इस एग सेल से। सो दिस इज़ द एग न्यूक्लियस और एग फीमेल गैमीट। तो फ्यूज़न किससे हुआ? एक एंथ्रोजॉइड फ्यूज़ होता है एक फीमेल गैमीट से या एग से फ्यूज़ होता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो डिप्लॉयड होता है और वो प्रोडक्ट कहलाता है जाइगोट या ऊस्पोर। क्या कहलाता है? ऊस्पोर कहलाता है। और ये जाइगोट या ऊस्पोर जो बनता है इससे फर्दर क्या डेवलप होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस आए उसमें जो चेंजेस आए उसमें सबसे पहला चेंज क्या होगा? ये जो न्यूसेलर टिश्यू है उस न्यूसेलर में जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, नाउ इट एक्ट लाइक अ स्टोरेज टिश्यू जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये कहलाएगा अब एंडोस्पर्म। और चूंकि एंडोस्पर्म यहाँ पर बगैर किसी फ्यूज़न के बनता है इसलिए वो हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म्स में, जबकि एंजियोस्पर्म्स में ये ट्रिप्लॉइड होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होगा। एंडोस्पर्म जो है वो उस जाइगोट से जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसको यहाँ पर इस प्रोसेस को कहा जाता है ज़ोइडोगेमी। क्या कहा जाता है? ज़ोइडोगेमी। क्यों ज़ोइडोगेमी कहा जाता है? क्योंकि ये फ्यूज़न जो हुआ है वो एक मोटाइल मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड के एग के साथ फ्यूज़न से हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को ज़ोइडोगेमी कहा जाता है साइकस में। और साथ में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो रहा है तो इसलिए इसको कहा जाता है साइफोनोगेमी। तो यहाँ पर साइकस में ज़ोइडोगेमी एंड साइफोनोगेमी ये दोनों पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब होती है ये पॉलन ट्यूब इट एक्ट लाइक अ स्पर्म कैरियर एज वेल इट एक्ट लाइक अ हॉस्टोरिया। मैंने पहले भी बताया था क्यों हॉस्टोरिया कहलाती है, क्योंकि ये जो न्यूसेलर टिश्यू को पेनिट्रेट करती हुई जब आर्चिगोनियल चैम्बर में पहुंचती है तो उसके टिश्यू को वो डाइजेस्ट करती हुई जाती है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती जाती है और ये न्यूट्रिएंट्स को वो किसको प्रोवाइड करती है? वो डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट को प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये हॉस्टोरिया की तरह भी काम करती है। तो इन दिस मैनर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन साइकस। थैंक्स।